मोदी सरकार को कितने नंबर देंगे 10 में से? 4 साढ़े 4 दे दूंगा। 4.5? 4 का 4.5? भाई मोदी जी डंका बजवा रहे हैं, आप 4.5 दे रहे हैं नंबर। डंका मैं भी बजवा सकता हूँ। देखिए मैं बताता हूँ, आप एक साढ़े 4 ज़्यादा हो गए, 4 कर लो जी, वापस डाउन करो, 4 कर लो। 4 में से 3 नंबर मैं इसलिए देता हूँ कि वो प्रचार बहुत अच्छा करते हैं हर चीज़ का। अच्छा। हिंदी अच्छी बोलते हैं, प्रमोशन अच्छा करते हैं। अगर मेरी कंपनी होती और मोदी जी अगर पीएम नहीं होते तो शायद मेरी पीआर वही संभालते। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है कि अभी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने देखा होगा, उनका बयान आया है कि जो भी लोग लव जिहाद करते हैं उन पे कड़ा एक्शन लिया जाएगा, उनको उम्र कैद की सजा दी जाएगी। इस पे आपका क्या विचार है? देखिए जी, लव जिहाद के बारे में जो भी अभी ये कानून ला रहे हैं, शायद आज ही आया है कल भी आया, तो मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं, बट ये कि है तो ज़रूरी है, होना भी चाहिए इसका। अच्छा। बट एक साथ में एक चीज़ और हमारे पास प्रोविज़न होना चाहिए कि इसका मिसयूज़ ना हो। तो मिसयूज़ पॉलिटिक्स में सारा धर्म का ही मिसयूज़ हो रहा है हर तरफ से, लोगों को भड़काने के लिए, अपने पक्ष में लाने के लिए हर तरह से एक पर्टिकुलर पॉइंट को दबाया जाता है कि जहाँ वोटिंग ज़्यादा है उस पॉइंट को दबाओ ताकि वोट उभर के बाहर आ सके। कानून के हिसाब से देखा जाए तो लव जिहाद के अगेंस्ट एक कानून होना चाहिए, बट उसका मिसयूज़ ना हो, ये भी श्योर करना। मिसयूज मतलब कैसा? मतलब मैं समझी नहीं। ऐसे केसेस यूपी पुलिस में कई बार ऐसे केसेस आए हैं कि किसी भी केस को कन्वर्ट करके इसमें डाल के और उसके अगेंस्ट बहुत सारे किसी भी केस को लव जिहाद बना दिया जाए और उसको उम्र कैद की सजा दी जाए, मतलब मिसयूज ना हो। यस। अच्छा, लेकिन लोग यहीं पे ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार और योगी सरकार सिर्फ धर्म पे बात करती है, युवाओं के रोजगार पे बात नहीं करती है, और जो घटनाएं घट रही है उस पे बात नहीं करती है। नेम प्लेट पे बात की और लव जिहाद पे बात की। मोदी सरकार से पूछो कि 10 साल के डेटा के बारे में, वो फैक्ट पेश नहीं करती, फेक डेटा भी दे देते हैं। अच्छा। उनकी बात का भरोसा नहीं किया जा सकता। वो ये नहीं कहते, वो सिर्फ सीधा 70 साल 60 साल पीछे जाते हैं। आप 10 साल से राज करो, अपना बताइए। उन्होंने गलतियां करी और सजा पा ली, कांग्रेस सजा पाई, आज वो बाहर है, सुधर के वापस आ रही है, नो डाउट। बट लग रहा है आपको सुधर के वापस आ रही है? डेफिनेटली। अच्छा, लग रहा था आपको 54 साल में 54 साल में उन्होंने गलत काम किया। 54 साल पूरे पहले साल से वो कभी गलत नहीं थे। लास्ट 30-35 साल में करप्शन धीरे धीरे आई है। अच्छा। नहीं हो पाई, और कांग्रेस क्या उससे नीचे के लोगों ने करप्शन करी, आज सजा भी पाई उन्होंने, और नुकसान हुआ उनको, लोगों का विश्वास खत्म हो गया। अब वो दोबारा कम बैक कर रही है, और रियल मुद्दों पे अगर रियल मुद्दों पे आगे आएगी तो उसको बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का। बाकी इस समय जो सरकार है वो सिर्फ प्रोपेगेंडा ज़्यादा करती है, काम कम करती है। लेकिन 10 साल के मोदी सरकार को कितने नंबर देंगे 10 में से? 4 साढ़े 4 दे दूंगा। 4.5? 4 का 4.5? भाई मोदी जी डंका बजवा रहे हैं, आप 4.5 दे रहे हैं नंबर। डंका मैं भी बजवा सकता हूँ। देखिए मैं बताता हूँ, आप एक साढ़े 4 ज़्यादा हो गए, 4 कर लो जी, वापस डाउन करो, 4 कर लो। 4 में से 3 नंबर मैं इसलिए देता हूँ कि वो प्रचार बहुत अच्छा करते हैं हर चीज़ का। अच्छा। हिंदी अच्छी बोलते हैं, प्रमोशन अच्छा करते हैं। अगर मेरी कंपनी होती और मोदी जी अगर पीएम नहीं होते तो शायद मेरी पीआर वही संभालते। अच्छा, चलो ठीक है। आप बोलना चाहेंगे सर? आप बताइए कि अभी योगी सरकार ने लव जिहाद का एक मतलब मसला उठाया है, उस पे कहा है कि जो भी लोग लव जिहाद करेंगे उनको उम्र कैद की सजा होगी। आप इससे क्या मतलब क्या विचार? मैं उनके इस फैसले से सहमत हूँ। सहमत है जी। लेकिन यहाँ पे लोग ये कहते हैं कि मोदी सरकार क्यों सिर्फ धर्म की बात करती है, सिर्फ नेम प्लेट की बात करती है, लव जिहाद की बात करती है, लेकिन वहीं पे युवाओं की रोजगार नहीं मिल रही है, युवा फंसे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पर बात नहीं करती। लव जिहाद की अगर बात करें तो वो धर्म की बात हो जाती है विपक्ष के अनुसार, और वही अगर वो जातिगत जनगणना की बात करें तो वो धर्म जाति में नहीं बांटते हैं। वो भी तो धर्म जाति में बांट रहे हैं। आरक्षण दिया जा रहा है तो जातिगत जनगणना की बात हो सकती है ना सर? जी, आरक्षण दिया जाता है ना, तो इसके लिए तो जातिगत जनगणना होना आरक्षण जरूरी है। अगर जातिगत जनगणना नहीं होगी तो आरक्षण क्या खत्म हो जाएगा? आरक्षण तो उसके बाद भी है, आरक्षण तो पहले से चला रहा है, आरक्षण थोड़ी ना कोई सरकार खत्म कर रही है, ना कोई सरकार खत्म कर सकती है आरक्षण। आपका ये कहना है, एक मिनट आ जाइए इधर से। क्यों नहीं करेगी? क्या बोल रहे हैं? रुकिए, पहले मैं 2 मुद्दे को कंक्लूड कर देता हूँ आपका। एक तो नेम प्लेट वाला और दूसरा लव जिहाद वाला, ठीक है। इस पे 4 लाइनें हैं। भरम सभी का तोड़ क्यों नहीं देते, टूटा हुआ दर्पण जोड़ क्यों नहीं देते, ठीक है। जिस मजहब में नाम छुपाना पड़े उस मजहब को छोड़ क्यों नहीं देते, क्या बात है? ठीक है। तो जिन लोगों को अपना नाम बताने में दिक्कत आ रही है वो छोड़ दे उसको, ठीक है। अब आते हैं आरक्षण पे। देखिए, आरक्षण दिया गया था 10 साल के लिए। कितने साल के लिए? ये राजनीति चल रही है, इसको एक्सटेंड किया जा रहा है, ठीक है। ये बात मान के रखिए कि जहाँ कंपटीशन होगा, जब तक कि आप सबको इंडिविजुअल नहीं छोड़ेंगे तब तक आप टैलेंटेड नहीं हो सकते। क्यों? इससे समाज में विद्वेष पैदा होता है। कैसे? मैं 91% पाके नहीं सेलेक्ट होता हूँ,
अब मुझे ये प्रॉब्लम है कि भाई 70% पाके सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब भाई का कोई ऐसा दोस्त है जिसने 69% पाया और उसको इनसे प्रॉब्लम है कि पढ़ने के लिए इनका कहना ये नहीं, मैं वो जो कह रहे हैं मैं उनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। हाँ। अब मैंने जो कहा था कि वो कोई पार्टी खत्म नहीं कर सकती, वो इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि राजनीतिक मुद्दे के बन गया है वो। हाँ। जो पार्टी खत्म करेगी उसको यही जनता उसको 100 सीट भी नहीं आने देगी। जिस दिन ये खत्म कर दिया जिस पार्टी ने, उसकी 100 सीटें भी नहीं आई। मेरा सवाल ये था सर कि ये जो जिहाद के मामले में बयान आया है योगी सरकार का, तो इस पे आप सहमत है कि नहीं है? लेकिन आपने ये कहा कि जातिगत जनगणना करने वाले भी तो गलत कर रहे हैं, इसका मतलब आप गलत कर रहे तो मैं भी गलत नहीं, कर मैं रही हूँ। इस लव जिहाद को मैं गलत नहीं मान रहा हूँ ना। हाँ, सही है। इसमें बिल्कुल एकदम सही है।